हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस की बाय प्रकाश सर। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ये वीडियो जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका इसी चैनल पे अपलोड है। अगर पार्ट 1 को देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाभ हानि का आज जो है दूसरा पार्ट तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम लोग चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपया हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को बट्टा ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बट्टा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बट्टा यानी डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है, एमआरपी माइनस एसपी अगर हम लोग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? डिस्काउंट के बराबर होगा। अगर डिस्काउंट हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज वो होता है डिस्काउंट बट्टा एमआरपी इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज। और एक चीज हम लोग को देखना है कि जो एमआरपी और सीपी का अनुपात होता है वो 100 प्लस पी बट्टा 100 माइनस डी। ठीक है, इसके ये बराबर होता है। तो अगर हम लोग एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो वो 100 प्लस पी हो जाएगा और वो 100 माइनस डी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है 25% बट्टा दिया है, यानी 25% जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होता है 1/4। यानी ये जो है ये डिस्काउंट है और ये क्या है? एमआरपी है। ठीक है, ये क्या है? एमआरपी है, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है और 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ। ठीक है, 30% जो होता है ये 3 बट्टा हम लोग इसको 10 लिख सकते हैं, यानी ये प्रॉफिट है और ये तुम्हारा सीपी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर एमआरपी 4 रेशियो है और डिस्काउंट 1 रेशियो है तो अगर हम लोग एमआरपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एमआरपी 4 रेशियो होगा और एसपी कितना होगा? 3 रेशियो, क्योंकि 1 का डिस्काउंट है। इसी प्रकार से अगर हम लोग का सीपी यहाँ जो दिया हुआ है, सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो सीपी दिया हुआ है 10 और यहाँ एसपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 3 है, सीपी 10 है, यानी यहाँ 13 हो जाएगा। एक चीज देखिए कि यहाँ कि कोई भी वस्तु होता है उसका एक सेलिंग प्राइस होता है और एक कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है और यहाँ कितना है? सेलिंग प्राइस 13 है, यानी इसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ भी हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग को बट्टा ज्ञात करना है ना। अगर वो लाभ कितना कमाता है? 90 रुपया लाभ है। ठीक है, 90 रुपया लाभ है। तो एमआरपी हम लोग का पास अभी आ जाएगा। एमआरपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 13 4 52। ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 30। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13 3 39। ठीक है, हम लोग को दिया क्या हुआ है? लाभ दिया हुआ है ना, यानी लाभ हम लोग का जो है सीपी और एसपी, इसका अंतर कितना है? 9 रेशियो है। ये जो 9 रेशियो है ये किसके बराबर है? लाभ के बराबर है, यानी 9 रेशियो बराबर 90 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 10। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 10। तो हम लोग को निकालना क्या है? बट्टा, यानी डिस्काउंट क्या हो जाएगा?
डिस्काउंट यानी डिस्काउंट भी यहाँ अगर हम लोग देखें कि एमआरपी अगर 13 गुना हुआ तो इसको भी 13 गुना करना होगा, यानी डिस्काउंट अगर देखें तो ये हो जाएगा 13 रेशियो, यानी 13 इंटू 10 यानी 130 रुपया। ठीक है, 130 रुपया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। यहाँ देखिए 20% बट्टा देकर भी 10% वह लाभ कमाता है, यानी कीमत जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी है। यानी हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ एमआरपी निकालना है। ठीक है, यानी देखिए अगर हम लोग कुछ देर पहले ही देखिए कि जो एमआरपी और सीपी का रेशियो होता है वो 100 प्लस पी परसेंटेज बाय 100 माइनस डी, यही होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग को जो बट्टा दिया हुआ है 20 दिया है और लाभ कितना दिया है 10 दिया है, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये एमआरपी जो है ये 100 प्लस 10 और ये हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी ये जो है 110 बट्टा आ जाएगा से जीरो कैंसिल आउट हुआ, यानी 11/8 हो जाएगा एमआरपी और सीपी का रेशियो। एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आया है 11/8, यानी कितना अंकित ज़्यादा करना है 3 रेशियो का, यानी 3/8 हो जाएगा इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, यानी ये निकल कर कितना आ जाएगा 37.1/2%। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1/8 होता है वो कितना होता है 12.1/2%, यानी ये कितना है 3/8, यानी 3 गुना है, तो इसका 3 गुना निकालेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा 37.1/2%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो एक बार सबको ही लाइक कर दे, और जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है हम लोग को क्रय मूल्य दिया हुआ है 1400 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 1400 रुपया है और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20। ठीक है, बट्टा हम लोग को दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है 12.5%। हम लोग को क्या निकालना है एमआरपी निकालना है। हुआ है प्रॉफिट 20% दिया है, यानी इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और डिस्काउंट कितना दिया है 12.5%, यानी ये होता है 1/8। ठीक है, ये कितना होता है 1/8, यानी अगर हम लोग ये है प्रॉफिट और ये है सीपी, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये डिस्काउंट है और ये क्या है एमआरपी है। ठीक है, यानी जो एमआरपी और एसपी का रेशियो होगा, एमआरपी अगर 8 है, 1 का डिस्काउंट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 7 रेशियो, यानी एसपी देखिए यहाँ बराबर करना है एसपी को, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से हम लोग कर लिए और यहाँ भी हो जाएगा 6 का, यानी हम लोग का अब निकल कर आया है सीपी निकल कर आया है 35 रेशियो में, और एमआरपी जो है वो एमआरपी आया है 48 रेशियो, यानी हम लोग को दिया हुआ है 1400 सीपी, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी बराबर 35 है, यानी इसके बराबर कर सकते हैं 1400, क्योंकि ये रेशियो में है तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 35 4 बार में, यानी 40, यानी एमआरपी कितना है 48 रेशियो है, एमआरपी जो है वो कितना है 48, यानी 48 इंटू 40 हम लोग कर देंगे
तो ये 4 अट्ठे 32, 4 4 16, 19 यानी 1920। तो इसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा? 1920 रुपया। ठीक है, तब जाके अगर वो 12.5% बट्टा देता है फिर भी उसको 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1170 रुपया में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सीपी और एमआरपी, ठीक है, उसका रेशियो क्या हो जाएगा? सीपी और एमआरपी का रेशियो हो जाएगा 10% बट्टा है यानी सीपी कितना हो जाएगा? 90 और 30% बट्टा है मतलब सॉरी 30% लाभ है तो 130। ठीक है, यानी इस एमआरपी पर बट्टा दिया जाएगा कितना? 5% का। तो 130 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 रुपीज। ठीक है, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा? 6.5 रुपया अगर इससे हम लोग घटाएंगे तो ये 123.5। ठीक है, तो यही जो है ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तब ना लाभ हम लोग निकालेंगे। तो ये कितना है? 90 100 यानी 33.5 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी हम लोग अगर लाभ निकालेंगे, क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी लाभ कितना है? 33.5 किससे मिला है? 90 से इंटू 100। ठीक है, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा? अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। हम लोग इसको 9 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 27 6 बच रहा है ना, 9 7 63 और 2 65। ठीक है, तो ये लाभ कितना हो जाएगा? 37.2/9% का लाभ उसको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपया ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें अगर वह दोनों को 20,000 रुपया में खरीदता है। ठीक है, यानी पहला जो है कि 9% लाभ पर किताब को बेचता है और 13% लाभ पर पेन को बेचता है। ठीक है, ये इसके लाभ के बराबर है, ये इसके लाभ के बराबर है। और आगे दिया है कि 13% किताब को बेचता है और 9% लाभ में पेन को बेचता है, तब उसे 80 रुपया अधिक मिलता है। यानी 80 रुपया जो है अधिक मिलता है। ये 4% बी माइनस 4% पी बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, ये कट जाएगा माइनस करने से, तो ये 4% बी माइनस पी बराबर 80। ठीक है, तो बी माइनस पी बराबर 80 गुना 100/4। ठीक है, यानी 4 दूनी 8, यानी ये निकल कर कितना आया है? बी माइनस पी बराबर 2000 और दिया हुआ है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 20,000। ठीक है, तो हम लोग का निकालना क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है किताब और पेन का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2b। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 22,000 यानी b बराबर 11,000 और p बराबर हो जाएगा 9,000। यही दोनों आंसर हुआ।